हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के टीम प्रिडिक्शन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीम प्रिडिक्शन तो बहुत सारी होती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कौन सा प्लेयर किस टीम के खिलाफ कैसा खेलता है, ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक कैसी आई है वनडे इंटरनेशनल में। उसके बाद हम ये हमारा खुद का डेटाबेस डिज़ाइन किया हुआ है। हम इस पे एनालिटिकल टूल की हेल्प से आपको दिखाते हैं कि भाई कौन से प्लेयर की परफॉर्मेंस कहाँ पर है, क्या एवरेज से वो खेलता है, अगर वो अपोजिशन के साथ खेलता है, किस कंट्री में अगर वो खेलता है तो कैसा खेलता है। ये सारी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। तो आप इस चैनल से बने रहें। आपको अगर टीम प्रिडिक्शन नहीं करना है, आप फैंटेसी के दीवाने नहीं हैं, लेकिन आप एटलीस्ट क्रिकेट के दीवाने हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत सही है। आपको अपनी इस इन्फॉर्मेशन से आप अपनी नॉलेज को और भी बेहतर कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि भाई किस कंडीशन में कौन-सा प्लेयर कैसा खेलता है। और दूसरी बात एक और मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने जब चैनल की एनालिटिक्स देखी तो आप लोगों को वीडियो शायद अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा मेहनत लगती है। हम सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपको दिखाते हैं, तो ये आपको फ्रंट व्यू तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन उसके बैक एंड में काफ़ी मेहनत होती है। तो अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये स्क्रीन पर जो टीम दिख रही है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टीम, इसमें क्या और बदलाव हो सकते हैं, टीम को कैसे पिक करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मैच होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है। और तो वो मैंने जैसे बताया कि अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला है। पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक वहाँ पर जो भी मैचेस हुए हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने मैचेस हुए हैं। तो आप ग्राउंड देख सकते हैं। ग्राउंड यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ग्राउंड जो है, मैं इसकी एक बात बताना चाहूँ, खास बात कि ये स्पिनर्स के लिए, स्पिनर्स का गढ़ कह सकते हैं इसमें। पहले ये फिरोज शाह कोटला ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। अब ये अरुण जेटली स्टेडियम बन चुका है। तो इस ग्राउंड की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। 40,000 लोग, 40 से 42,000 लोग आसानी से यहाँ पर आके मैच देख सकते हैं। और पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक 2 मैचेस हुए हैं, और इसमें कैसा योगदान रहा है, पिच पे रन कितने बने, एवरेज, ये सब मैं आपको दिखाऊँगा। और बाउंड्रीज़ भी ठीक-ठाक है, मतलब ऐसी नहीं है कि बहुत दूर है, बट अच्छा, जो अच्छा प्लेयर खेलता हो, स्पिनर को अच्छा खेलता हो, वो यहाँ पे अच्छा कर सकता है। तो आगे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो मैचेस 2 मैचेस हुए हैं पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक। और अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि स्कोर उतना कुछ खास हुआ नहीं है। और पहले इनिंग में इन दोनों मैचेस में एवरेज स्कोर मैं बोलूँ तो 186, तो आप देखेंगे कि एक बार यहाँ पे 251 से 300 स्कोर हुआ था, और एक बार 200 से कम। तो ऑन एन एवरेज आप समझ सकते हैं कि 200 से 250 एक अच्छा स्कोर हो सकता है। अब जैसा कि देखा आपने, इंग्लैंड बेसबॉल भूल गई और न्यूजीलैंड ने बेसबॉल गेम कर दिया, और वहाँ पर उन्होंने आसानी के साथ जीत हासिल कर ली थी पहले वर्ल्ड कप के मैच में। तो यहाँ पर वैसा तो गेम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर अगर आप देखें तो फिर अरुण जेटली स्टेडियम काफ़ी फेमस है स्पिनर्स के लिए। तो 54% विकेट स्पिनर लेते हैं। अब मैं बैटिंग करना, बॉलिंग करना, उस पे तो कुछ कमेंट अभी नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में 2 ही मैच हुए हैं, और 1 मैच पहले बैटिंग करने वाली और 1 मैच दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है। विकेट्स पे अगर आप कॉलम पे ध्यान दें तो पहली इनिंग में 10 विकेट लगभग जाते हैं, और दूसरे में 7। तो बॉलर्स, आप बॉलर्स में ऑलराउंडर भी पिक कर सकते हैं, या बॉलर्स जो प्योर बॉलर हो उसको पिक कर सकते हैं। अब मेरी निगाहें अगर इस मैच में रहेंगी तो एक महेश थिक्सना अगर खेलते हैं, हालांकि बुधवार से वो अपनी टीम के साथ जुड़ चुके हैं, पहला मैच खेलते हैं, कितना फिट है वो खेलते हैं, तो महेश थिक्सना रहेंगे। उसके बाद तबरेज शमसी, स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं, और दुनित वेलेलाके, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुलदीप यादव का नाम दिखा है। एक मैच में 2 मैच में शायद 5 विकेट लिए हैं, तो इसलिए मैंने इनका नाम भी, दुनित वेलेलाके का नाम लिया है। और उसके साथ-साथ अम, फास्टर की बात करूँ तो कगिसो हैं, लुंगी हैं, अगर चमिका खेलते हैं करुणारत्ने, वो भी एक आपकी चॉइस हो सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस ग्राउंड पे अफ्रीका ने एक मैच खेला है। मैं आपको पहले वो स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। बड़ा ही दिलचस्प स्कोर कार्ड है। तो वो 2022 में साउथ अफ्रीका इंडिया में आई थी, और मैं अगर आपको स्कोर कार्ड दिखाऊँगा, तो आपको यकीन नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग की थी और 99 रनों पर ऑल आउट हुई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 4 विकेटें ली थी। सिराज ने 2 विकेटें ली थी, शहबाज अहमद वहाँ पर थे और 2 विकेटें ली थी, वाशिंगटन सुंदर। तो अगर 2 विकेट और 4 विकेट, तो लेफ्ट हैंडर जो स्पिनर है उसका यहाँ पर गेम हो सकता है। हालाँकि कुलदीप तो चाइनामैन कराते हैं। फिलहाल आगे भी अगर कुछ वैसी बॉल कराते हैं, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, अ, थोड़ी-सी हवा देके, तो वो भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। और स्ट्राइकर बॉलर की जैसे मैं बात करूँ, चमिका करुणारत्ने की मैंने बात की,
हालाँकि कसुन रजिता को भी ले सकते थे बट वो हिस्सा नहीं है। तो देखेंगे कि फास्टर बॉलर लाइक किशोर रबाडा, लुंगी एंगड़ी ये भी यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। अब फॉर्टून की बात करूँ तो शायद ये भी अ, स्पिनर हैं, जी हाँ। और लुंगी एंगड़ी ने हालाँकि एक ही विकेट लिया था, तो ज़्यादा विकेट भारत ने खोई नहीं थी। अब मैं पावर प्ले की बात करूँ तो देखिए पहले बैटिंग में 3 विकेट यहाँ पर चले गए थे और यहाँ पर एक ही विकेट गया था। तो पावर प्ले में भी विकेटें जाती हैं, यहाँ पे काफ़ी संभावना है। तो चलिए चलते हैं अब फिर से टीम ग्राउंड एनालिसिस की तरफ, और यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि तो मैंने कुछ आपको जो ऑलरेडी मैंने नाम ले चुका हूँ। तो बैटर तो उतना कुछ ख़ास करे नहीं हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप देख सकते हैं उस्मान ख्वाजा का शायद एक शतक आया था, वो देखेंगे हम। अदरवाइज़ 50 आए हैं पीटर हैंड्सकॉम्ब और रोहित शर्मा की, बट अदरवाइज़ उतना कुछ ख़ास स्कोर आया नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विकेट टू विकेट बॉलिंग करें तो अच्छा होगा, क्योंकि देखिए 7 विकेट बोल्ट से आई है, 6 विकेट विकेट कीपर और कॉटन बोल्ट के भी चांसेस, जब देखो स्पिन होता है अगर तो वहाँ पर कॉटन बोल्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हेड टू हेड मुकाबले जो अ, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच हुए हैं वो कैसे हुए हैं पिछले वर्ल्ड कप से लेकर। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ श्रीलंका, और यहाँ पर मैं लेता हूँ तो श्रीलंका की टीम ने कैसा किया है साउथ अफ्रीका के साथ, वो हम देखेंगे। तो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ वर्षों में मैं आपको पिछले वर्ल्ड कप से ही दिखाता हूँ, ज़्यादा पुराना हम नहीं देखेंगे। तो पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक अगर मैं देखूँ तो 4 मैचों में 2-2 की बराबरी है। तो जो पिछला 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पर अफ्रीका ने जीत हासिल की थी, आप देख सकते हैं। 203 पर श्रीलंका ऑल आउट हुई थी और 206 रन बना लिया था। 5 टू प्लेसी वहाँ पर अच्छा खेले थे, 96 रन। ओवरऑल मैं बात करूँ तो 4 मैचों में 2-2 विकेटें हैं, 2-2 मैचेस जीते हैं, 50% का दोनों टीमों का है। और ये जो 3 मैचों जो रिसेंट सीरीज़ हुई थी 2021 में साउथ अफ्रीका श्रीलंका के टूर पर आई थी, तो वहाँ पर श्रीलंका ने 2-1 से वो सीरीज़ जीती थी। तो भारत में भी लगभग पिच वैसी ही होगी, क्योंकि दिल्ली का पिच अगर मैं बोलूँ तो स्पिनर को काफ़ी मदद करता है। एवरेज एवरेज स्कोर दोनों टीमें खेलती हैं तो 250 का है इन 4 मैचों में, और सेकंड बैटिंग करने पे और भी कम हो जाता है। और श्रीलंका की बात करूँ तो श्रीलंका ने दोनों ही मैचेस पहले बैटिंग करते वक्त मेरे ख्याल से जीती है। अगर यहाँ पर देखो तो श्रीलंका ने 14 रन से जीता था 78 रन से। तो श्रीलंका का जो यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों बार उन्होंने बैटिंग फर्स्ट कर, तो कोशिश करेगी श्रीलंका टॉस जीतकर बैटिंग करने की, और 250 से पौने 300 का रन अगर बनाती है तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है। वहीं मैं बात करूँ तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स लाइक मार्करम 3 मैचों में 119 रन, हेनरिक क्लासन क्लासन तो फॉर्म में है, रासी वैंडर डूसन, क्विंटन डिकॉक ये सीरीज खेले थे कि नहीं वो देखना होगा। अदरवाइज उनका भी नाम मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। रिजा हेंड्रिक्स 26 की एवरेज है। तो ये कुछ 3-4 बैटर हैं। अगर जैसे मैंने बॉलिंग की बात की तो तबरेज शम्सी, कगिसो रबाडा, महाराज केशव महाराज 2-3 मैचों में 6 मतलब 2-2 विकेटें पर मैच में लेके जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे एडन मार्कर, लुंगी एंगड़ी नहीं दिख रहे हैं, बट उनका भी एक नाम अपनी टीम में आप ले सकते हैं। तो ये तो थे प्लेयर्स साउथ अफ्रीका के। मैं आपको श्रीलंका के कुछ प्लेयर्स की बात करता हूँ कि जो साउथ अफ्रीका के साथ कैसा खेले हैं। तो चरित असलंका है, आप दिख रहे होंगे टॉप पर दिखते हैं, 65 की एवरेज है, अफ्रीका के साथ अच्छा खेलते हैं। फर्नांडो तो है नहीं, बाकी धनंजय डिसिल्वा भी एक अच्छी चॉइस है, 28 की एवरेज है। चमिका करुणारत्ने की वापसी हुई है तो इनको अपने टीम में पिक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी एफर्ट देते हैं, काफ़ी मुझे ऐसे लगते हैं कि वो पूरी ताकत झोंकते हैं और उनके पास एक प्लानिंग रहती है। तो अगर ये खेलते हैं तो इनको भी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे 2 मैचों में 3 विकेटें हैं और 20 के लगभग की एवरेज भी है। शनाका को कुछ करना होगा, क्योंकि उनकी फॉर्म रिसेंट फॉर्म काफ़ी ख़राब है। तो अगर वो कुछ नहीं कर पाएँगे तो मेरे ख़्याल से ये मैच फिसल सकता है। बाकी दुष्मंता चमीरा की 3 मैचों में 40 रन। विकेटों की बात करूँ तो चमीरा हैं, महेश सिक्सेना डेफ़िनेटली, क्योंकि 1 मैचों में 4 विकेट अफ्रीका को स्पिनर के साथ थोड़ा बहुत फँसती है। हसरंगा होते तो और भी मज़ा आता, अभी तो फ़िलहाल वो है नहीं। उसके बाद चरित असलंका 1 मैच में 1 विकेट, तो असलंका आपके एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं टीम के लिए। तो ये तो हेड टू हेड मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या हेड टू हेड मुकाबला हुआ है, वहाँ से क्या आप टीम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और पिछले जो मैचेस हुए हैं वहाँ पर आपने देखा कि 2-2 की बराबरी हुई है पिछले 4 मैचों में पिछले वर्ल्ड कप से। तो अब देखना है कि 5वां कौन जीत सकता है। मुझे अफ्रीका के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि अगर महाराज और
तबरेज़ हमसे अच्छी बॉलिंग करते हैं तो यहाँ पे मज़ा आ सकता है। लेकिन ये मैच काफ़ी टफ होगा, मुझे ऐसा लगता है। वन साइडेड मैच नहीं होगा और मज़ेदार मैच हो सकता है अगर श्रीलंका थोड़ा-सा बैटिंग में अपनी एफर्ट डालती है तो। तो ये तो कुछ इनिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं श्रीलंका की। मैं अभी आपको अलग ही कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ कि भाई साउथ अफ्रीका के कौन से प्लेयर अभी काफ़ी फॉर्म में चल रहे हैं। आप उनको लेके अपनी टीम बना सकते हैं। तो साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो वैंडर डोसन पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक 53 की औसत से खेले हैं। क्विंटन डिकॉक 40 की औसत है। बउमा आपके टीम के प्लेयर हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा बैटिंग उनकी पिछले कुछ मैचों से काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। डेविड मिलर भी एक बैकबोन होंगे अपने मिडिल ऑर्डर में। मार्करम 40 की एवरेज है। हेनरिक क्लासन क्लासन भी एक अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। तो ये मिला जुला के कुछ टीम है। अगर मैं रीजा हेंड्रिक्स की बात करूं तो ज़्यादा मौके उनको मिले नहीं हैं। देखते हैं रीजा हेंड्रिक्स 9 मैचों में 29 की एवरेज से 265 रन है। ओपन करते हैं ऐसी पिच है कि जहाँ पे वो रन बना सकते हैं। क्विंटन भी रन बना क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बॉल रुक के आएगी तो इन्हें तेज खेलने वाले अगर अटैक कर देते 7-8 ओवर में कुछ 60-70 रन तो ये दो प्लेयर भी आपकी टीम के चॉइस हो सकते हैं। लुंगी एंगडी की बात करूँ तो अफ्रीका के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए 44 विकेट 28 मैचों में। उसके बाद तबरेज शमसी की मैंने बात किया तो इस पिच के लिए भी एक घातक ये तीनों ही बॉलर घातक साबित हो सकते हैं। उसके साथ साथ एंडिले फिलुक्वै खेलते हैं या नहीं खेलते लेकिन केशव महाराज भी आपने देखा होगा कि श्रीलंका के साथ परफॉर्मेंस उनकी अच्छी आई है। तो ये कुछ 4-5 बॉलर नॉर्के तो बाहर हो गए हैं अदरवाइज नॉर्के भी एक अच्छी पिक हो सकते हैं। तो ये कुछ 3-4 बैटर और 3-4 बॉलर अफ्रीका की तरफ से आप कंसीडर कर सकते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस फ्रॉम पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक के लिए। अब मैं अगर श्रीलंका की बात करूं तो आप ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से प्लेयर ने कैसा परफॉर्म किया है हेड टू हेड में या फिर आप देखें तो पिछले 4 सालों में वर्ल्ड कप से लेकर अब तक। तो श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस ने भी प्रैक्टिस मैच में अच्छी बैटिंग की थी तो ये एक आपके चॉइस होंगे। उसके बाद 38 की औसत से पथुम निशंका है। श्रीलंका का मैंने जैसे नाम लिया उनका एवरेज भी 41 का है और अफ्रीका के साथ भी उनकी एवरेज कुछ 65 के करीब की थी। तो ये एक अच्छे पिक होंगे और जो दिल्ली की पिच है वहां पर ये बॉलिंग भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि उस दिन पिच कैसा होगा बट मेरे ख्याल से एक टफ मैच हो सकता है। दिमुथ करुणारत्ने के साथ साथ करुणारत्ने की भी 39 की औसत है। अफ्रीका की वाली सीरीज में वो शायद खेले नहीं थे। मैं एक बार देख लेता हूँ साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूँ। चमीरा थे दिमुथ करुणारत्ने ने वो अफ्रीका के साथ खेला नहीं है बट उनकी एवरेज 39 की है तो आप डिपेंड करता है आपको टीम में रखना है या नहीं रखना है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और नीचे आऊँ तो मैं कुशल परेरा हालांकि 18 मैचों में 36 की एवरेज है। अब जब मैं तेज बैटर की बात करूँ देखो अगर पिच धीमी होती है तो मुझे ऐसा लगता है कुशल परेरा क्विंटन डिकॉक ऐसे प्लेयर्स हैं अगर वो खेलते हैं और ज़्यादा नहीं 30-40 बॉल पे 50-60 रन बना तो ये आपकी टीम के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। अब हालांकि उस दिन खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ बैटर थे श्रीलंका के ओवरऑल परफॉर्मेंस मैं दिखा रहा हूँ पिछले 4 सालों के। बॉलिंग की बात करूँ तो वनिंडो अभी भी टॉप पे हैं। हालांकि मैचेस 37 खेले हैं 57 विकेट ली थी बट मेरी नज़र रहेंगी महेश दीक्षाना और जैसा कि मैंने स्पिनर का नाम लिया था दुनित वेलालागे। तो 15 मैचों में 19 विकेटें हैं तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग आपने आपने देखा होगा कि एशिया कप में किया था उन्होंने। तो एक अच्छी चॉइस ये हो सकते हैं। तो चमिका करुणारत्ने दुनित वेलालागे धनंजय डिसिल्वा ये कुछ ऑलराउंडर हैं। महेश तीक्षणा मथीशा पथिराना को मैं नहीं भूल सकता हूँ क्योंकि हालांकि भले ही उन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है इसलिए वो लिस्ट में दिखे ही नहीं कहीं बट मथीशा पथिराना भी एक अच्छी चॉइस होंगे क्योंकि पिच अगर हरकत करेगी हरकत मतलब स्विंग नहीं मतलब रुक के आ रही है बॉल फ्लो है पिच तो वहां पे वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये तो थी ओवरऑल परफॉर्मेंस पिछले 4 साल की दोनों टीमों के। अब मैं आता हूँ टीम लाइनअप पे। तो आप देख सकते हैं कि ये सब पिछले परफॉर्मेंस आपस में जो इनका हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं उसके बेस पे मैंने ये टीम बनाई है बट यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। अब चेंजेस कैसे होंगे कि जैसे मैंने महाराज का नाम लिया मैंने चमिका का नाम लिया धनंजय डिसिल्वा का नाम लिया और मैंने वेला लागे का नाम लिया। अब ये ऐसे प्लेयर हैं जो इस लिस्ट में नहीं दिख रहे हैं बट क्योंकि इनका हेड टू हेड मुकाबले में ज़्यादा खेले नहीं होंगे तो धनंजय वेला लागे धनंजय डिसिल्वा महाराज पथिराना
महाराज तो खेले हैं, इनको इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी जो प्लेयर्स मैंने कहा वो हेड टू हेड में उतना खेले नहीं होंगे, लाइक वेलालागे हो गए, पथिराना हो गए, तो इनकी जगह बन सकती है, लेकिन हेड टू हेड है नहीं इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि हेड टू हेड में उनकी परफॉर्मेंस आई नहीं है। बट अगर आप देखोगे टीम ग्राउंड के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पिनर का मैच हो सकता है ये, और यहाँ पे महाराज को इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। क्विंटन डिकॉन की जो पिछली इनिंग थी इस ग्राउंड पे 6 या 7 रन बनाए थे, तो इनको आप हटा सकते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा, अगर ये तेज खेलते हैं तो अपनी आपकी टीम के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो इसकी जगह पे फिर मैं कोई स्पिनर या कोई ऑलराउंडर, या फिर जैसे रीजा की मैंने बात की, रीजा हैंड्रिक्स की बात की, या फिर मैंने राशिव एंडरसन की बात की, क्योंकि वो ऐसी पिचों पे वो अच्छा कर सकते हैं। स्पिनर को मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं और स्लो पिच पे भी अच्छा खेल सकते हैं। तो मिला-जुला के ये टीम होगी, बट 1-2 प्लेयर्स ऐसे होंगे जो आप फेर-बदल कर सकते हैं। आपके अपने हिसाब से आप वीडियो को आराम से देखें, पॉज़ करके देखें, आपको लगता है कि ये प्लेयर फिट हो सकता है, तो उसे अपनी जगह पे फिट कर दें। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करें, और अपनी टीम हमें ज़रूर बताएँ कि आपने कौन-सी टीम की पिक की, आपको कैसा लग रहा है ये एनालिसिस? आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे प्लीज़ बताएँ, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में एक और टीम प्रेडिक्शन और टीम एनालिसिस के साथ।